नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे और अपनी वीडियोस आप मैथ्स वाले, साइंस वाले, कंबाइंड वीडियो सब आप देख रहे होंगे। जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लापरवाही को छोड़ें, अन्य वीडियोस देखना बंद करें, केवल अपने काम से रिलेटेड, अपने विषय से रिलेटेड वीडियो देखें। अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर दें, खास तौर से वे बच्चे जिन्हें बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने हैं। तो मैं आज हाई स्कूल की क्लास लेके फिर से मौजूद हूँ। मैथ की क्लास है। टॉपिक बच्चे आप जानते ही हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक हमारा चल रहा है। बीते दिनों की क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है ये बताया। बेसिक के बाद किस प्रकार से त्रिकोणमिति के फार्मूले अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको पाइथागोरस की प्रमेय बताई। पाइथागोरस प्रमेय के बाद मैंने आपको त्रिकोणमिति निष्पत्ति बताई। त्रिकोणमिति निष्पत्ति के बाद मैंने आपको विभिन्न प्रकार के रेसिप्रोकल फार्मूला, मैंने आपको 6 रेसिप्रोकल फार्मूला बताए। उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया। उम्मीद है कि जो मैंने बोर्ड पर होमवर्क लिखा था वो आपने ज़रूर किए होंगे, और जिन बच्चियों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क करके मुझसे इसे वेरीफाई करा लें, या ग्रुप में आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके आंसर को कंफर्म कर लें। कोई विशेष प्रश्न हो, कोई कठिन प्रश्न हो, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो निसंकोच आप मुझसे उस प्रश्न के बारे में चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बच्चे, जब मैंने पिछला वीडियो मैथ का डाला तो उस वीडियो को डालने के बाद कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए। उसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रश्न के बारे में पूछा है, तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। पिछली क्लास में मैंने आपको रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ाया था। साइन थीटा बराबर 1 कॉसिक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉसिक बराबर 1 साइन थीटा, कॉट बराबर 1 सेक थीटा एंड सेक बराबर 1 कॉस थीटा। इस तरीके के फार्मूले हुए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉसिक बराबर कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक बराबर कर्ण बटे आधार। और 2 विशेष सूत्र मैंने आपको बताया था। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उम्मीद है कि ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसके नोट्स बनाए होंगे। ये मत सोचिएगा कि मैंने जल्दी फार्मूले बोल दिए। ये मैथ का तीसरा वीडियो है, एक ही टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इसका मतलब कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि मैंने ये फार्मूले कैसे इतनी तेज बोल दिए। मैंने उसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म लाल बटे कक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके का एक शॉर्टकट आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला सब कुछ अब याद आ गया होगा। अब मैं आज की क्लास पर आता हूँ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, आज की जो क्लास है वो मैंने डाउट क्लास के नाम से लिया है। आज मैं कम से कम 4 क्वेश्चन, तो कम से कम आपके सामने 4 क्वेश्चन बताऊंगा, और इन्हीं 4 क्वेश्चन के बाद मैं अपना वीडियो आज खत्म कर दूंगा। अर्थात आपको प्रश्न कैसे लगाने हैं परीक्षा में, आप किस ढंग से अपने प्रश्नों को कॉपी पर लगाएं कि एग्जामिनर देखने के बाद आपको पूरे अंक दे। तो आज सारी वो व्यवस्था मैं आपको करके बताऊंगा कि आप अपना सवाल किस तरह कॉपी पर लगाएं। एक आध बच्चों ने मुझे सवाल लगाकर व्हाट्सएप पर भेजा है। मैंने उनके सवालों को देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि शायद अभी उनके प्रश्न हल करने में कहीं ना कहीं कुछ अनुभव की कमी है। तो मैं प्रयास करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आज की क्लास में जो कुछ भी मैं आपको बताऊँ, सवाल लगाने का मेथड, तरीका, वो आप सीखें और उसी के आधार पर आप सवाल लगाएं। तो शुरुआत करना मैं चाहूँगा एक प्रश्न से, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। tan a बराबर √2 - 1, और हमसे कहा गया है तो सिद्ध करो। साइन a इंटू कॉस a बराबर 1/√2। उम्मीद करता हूं यही प्रश्न होगा, शायद गलत है कुछ, यहाँ पर √2/4 था। चलिए
ये प्रश्न पिछली क्लास में मैंने दिया था और लगभग 2-4 बच्चों ने इसके बारे में पूछा। दिव्यांशु शुक्ला क्लास 10th, आपका भी क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। बच्चे आप परेशान मत होइए, आपका प्रश्न का आंसर आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उस प्रश्न को अभी मैं बता दूं, लेकिन वो बताने के बाद केवल आप समझ पाएंगे, अन्य बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी मैं आपका प्रश्न, मुझे याद है प्रश्न क्या था, 1/sec a - 10a - 1/cos a बराबर 1/sec a - 10a प्लस 1/cos a। बच्चे सवाल को मैं आगे आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। फिलहाल अभी इस सवाल पर फोकस करते हैं। बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा सूत्र और अधिक दिमाग प्रयोग करना पड़ेगा। जरा आप गौर करिए सवाल पर। यहां पर आपको दिया गया है tan a बराबर √2 - 1। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये उठा होगा कि सर आपने tan a का फॉर्मूला बता रखा है लंब बटे आधार, अर्थात लंब और आधार का जब आप अनुपात लेते हैं तब आपके पास आता है tan। परंतु यहाँ पर तो केवल √2 - 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है। जब आपको अपॉन में कुछ नहीं दिखे तब आपको एक काम करना है, आपको उसके अपॉन में अपनी तरफ से 1 ले लेना है। अगर मैं सवाल को चाहूं तो अगर ये लिख दूं तो कोई भी गलत नहीं होगा, अर्थात tan a का जो मान है वो √2 - 1/1 आ गया है। इतना आते ही मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अपने इस प्रश्न की तुलना अपने सूत्र से कर ले, और सूत्र आपको tan वाला मालूम होगा। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं सवाल लगाने चल रहा हूं। किस तरह आपको सवाल लगाना है जरा उस पर फोकस करते हैं। हल, जो चीज दी गई है उसे आप पहले लिखें। तो tan a बराबर √2 - 1/1। इतना करते ही अब आपके सामने दूसरी चीज कि आप इसकी तुलना कराइए। और तुलना किससे कराएंगे आप? tan a बराबर लंब बटे आधार से। जरा तुलना कराइए। यहां पर लंब अर्थात ऊपर लिखा है लंब, जब ऊपर लिखा है लंब और यहां ऊपर लिखा है √2 - 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब का मान कितना आ गया? √2 - 1 आ गया। अब आगे चलिए, अब आप आधार देखिए, आधार कितना है? तो आधार आपके पास 1 आ गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे बताया था कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लगती है और समकोण त्रिभुज में 3 विशेष भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। जरा आप देखिए तो आपके पास लंब आ चुका है, आधार आ चुका है, आपके पास कर्ण नहीं है। जब आपके पास कर्ण नहीं है तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप कर्ण को निकालें, और कर्ण को निकालने के लिए आपके पास एक प्रमेय होती है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय। और वो प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इतना होते ही अब आप लंब और आधार को उसके स्थान पर रख देंगे और गणना करने के पश्चात कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। जरा फोकस करते हैं इस पर। तो कर्ण का वर्ग बराबर, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा आप लंब को देखिए। लंब यहां पर √2 - 1 है, आप उसे यहां लिखिए, और ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दीजिए। आधार के स्थान पर कितना लिखना है? 1 लिखना है, आप 1 लिख दीजिए। इतना लिखते ही अब आगे धर्म संकट बहुत से लोगों के लिए होगा कि इसे कैसे हल किया जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब कुछ कक्षा 8 में भली प्रकार सिखाया जाता है।
अगर आप भूल गए हैं तो मैं उसके आगे हल करता हूं, आप देखिए। तो कर्ण का वर्ग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप देखें तो √2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर a - b का होल ऑफ स्क्वायर खुलेगा। और a - b का होल ऑफ स्क्वायर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो होता है a² + b² - 2a। अगर आप √2 - 1 की तुलना कराएं a - b के होल ऑफ स्क्वायर से, तो a का मान आपको √2 मिलेगा और b का मान आपको 1 मिलेगा। बस आप इसी के आधार पर इसका स्क्वायर भी खोल के लिखें। तो √2 a के स्थान पर मिल रहा है √2 और b के स्थान पर मिल रहा है 1। ये मैंने केवल समझने के लिए इसको लिखा है, आवश्यक नहीं है कि आप इसे परीक्षा के दौरान लिखें, और अगर आप इसे लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। अब आप इसको a का स्क्वायर अर्थात यहाँ √2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आगे b है, b में 1 लिखा है, आप यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इसके बाद a × b है। अगर आप ध्यान से देखें तो a का मान √2 है, b का मान 1 है, आप इसे लिखिए। तो ये तो आपने इतना हल कर लिया। आगे आपके पास +1 है, आप उसको लिखिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए एज इट इज उसे लिख दिया गया। आगे आप इसे हल करिए। तो मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि अगर √x का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट में केवल x आता है। सिमिलरली √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, 2 × √2 × 1, 2 × √2 × 1, तो इसे आप जैसे करेंगे तो ये 2√2 आ जाएगा और ये फिर से प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से 2 और 3 और 4, ये हो गया 4 - 2√2। इतना होते ही अब आप देखें आपके पास आ गया है कर्ण का वर्ग, लेकिन आपको निकालना केवल कर्ण है। तो एक काम करिए, कर्ण बराबर यहां से आ जाएगा। जब ये स्क्वायर हटता है तो बगल वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल आ जाता है और ये आ जाएगा 4 - 2√2। इतना होते ही अब आपके पास समकोण त्रिभुज है, और आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और सारी भुजाओं को इंगित कर दीजिए। लंब कितना है √2 - 1। कर्ण कितना है 4 - 2√2, और आधार कितना है 1। इतना लिखते ही अब आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में आपको सिद्ध करना है sin a × cos a बराबर √2/4। अब आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर sin a का मान और cos a का मान रखना है। जब आपको sin a का मान रखना है, जब आपको cos a का मान रखना है, तो क्यों ना हम लोग दोनों मान अलग अलग निकाल कर और यहाँ पर रख दें। और रखने के बाद जब आप इन दोनों मानों का गुणा कराएंगे, गुणा कराते कराते जैसे ही आप इसे आगे हल करेंगे तो हल होने के पश्चात √2/4 आ जाएगा। तो आगे की इस सवाल में हम लोग sin a और cos a का मान यहाँ पर निकालते हैं। इसको आप ध्यान से देखें। इतना निकालने के बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे सवाल को बताऊंगा।
अगर आप साइन ए का मान निकालते हैं तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। जब आप साइन का सूत्र लिखेंगे लंब बटे कर्ण तो अपने त्रिभुज को देखिए, यहाँ लंब कितना है √2 - 1 और कर्ण कितना है √4 - 2√2। तो लंब में आप √2 - 1 लिखिए और कर्ण में आप √4 - 2√2 लिखिए। इस प्रकार आपके पास साइन आ गया। आगे आप देखिए इसी कड़ी में तो कॉस का मान निकालना है, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अगर आप आधार देखें तो आधार 1 है और कर्ण √4 - 2√2 है। आप उसे रखें। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट इतना आप कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। तो इतना करने के बाद जब आपने साइन का मान निकाल लिया, आपने कॉस का मान निकाल लिया, अब चर्चा क्या करनी है जरा सवाल देखिए। हमें tan a का मान दिया है और उसके आधार पर सिद्ध करना है कि साइन a इंटू कॉस a का मान √2/4 हो। मतलब साइन का और कॉस का इन दोनों मानों का अगर गुणा कर दिया जाए और हल किया जाए तो उत्तर केवल √2/4 आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकता है अपनी समस्या को। निसंकोच समस्या पूछने पर कुछ भी आपत्ति नहीं है। आगे देखिए, अब आपको सिद्ध ये करना है तो आप इसको उठाइए। अब देखिए ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, तो आप LHS वाले पार्ट को लीजिए। साइन A इंटू कॉस A बराबर √2/4 ये आपको लाना है। आपने LHS वाला पार्ट यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या साइन का मान आपको मालूम है, आपने यहाँ पर निकाल के रखा है। क्या कॉस का मान आपको मालूम है, आपने यहाँ पर निकाल के रखा है। दोनों मानों को आप यहाँ उठा के लिखिए। चलिए, तो साइन के स्थान पर साइन का मान लिखिए, तो √2 - 1 अपॉन √4 - 2√2। इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ पे कॉस का मान लिखिए, तो 1 अपॉन √4 - 2√2। बच्चे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि √x का अगर स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। √x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि √x का अगर आप 2 बार गुणा कर दीजिए, जैसे यहां देखिए √x गुणे √x तो भी उत्तर कितना आएगा x। √y गुणे √y तो भी कितना आएगा y। इसी आधार पर अगर आप √2 गुणे √2 करेंगे तो कितना आएगा 2। अगर ये चीजें संभव है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जरा आप इन दोनों के हर पर गौर कीजिए। जरा आप सारा दिमाग यहां पर अपना लगाएं तो आप ये पाएंगे कि ये भिन्न और ये भिन्न, अर्थात इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर दोनों एक जैसा है और दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा है। अर्थात जब इनका गुणा होगा तो गुणा होने के बाद सब कुछ यही आएगा, केवल क्या हट जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। तो जरा ऊपर गुणा करिए। एक ऐसा निकम्मा नंबर है कि चाहे जिसके साथ मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो ऊपर √2 - 1, लेकिन जब आप नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट और रूट होने की वजह से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 4 - 2√2। 4 - 2√2। जैसे ही इतना
एक्सप्रेशन आपका बन के आया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने कक्षा 9 में परमेयकरण अवश्य पढ़ा होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी बोलते हैं, रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब इस चीज का रोल यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप ऊपर देखें तो √2 के गुणे में केवल 1 है। बहुत कॉमन करने का प्रयास करेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे आप। नीचे देखिए, यहां पर 4 - 2√2 है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और इस 4 को 2 × 2 में, अगर आप इस 4 को 2 × 2 में कर ले तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पार्ट यहां से कॉमन अवश्य आएगा। चलिए जरा, मैं वही चीज करने जा रहा हूं, आप अपना दिमाग ये रखिएगा। ऊपर वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं इस 4 को 2 × 2 लिखूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे आप देखिए -2√2। इतना लिखते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा। बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी गणनाओं पर, कैलकुलेशन पर कमांड रखिए, निश्चित तौर पर आपका आंसर आएगा। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, अपना आंख और अपना दिमाग दोनों ही बोर्ड पर रखें। अगर आप यहां देखें तो यहां पे 2 × 2 लिखा है और यहां देखें 2 × √2 लिखा है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है। जो आप सोच रहे हैं वही कॉमन है। यहां से 2 कॉमन आएगा और जैसे ही आप यहां से 2 कॉमन लेते हैं, आप आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। अंदर क्या बचेगा आपका? 2 - √2। अब इतना होते ही फिर आप देखिए, यहां 2 आ गया, यहां √2 आ गया। क्या और कुछ कॉमन है? तो बहुत से लोग को लग रहा होगा कि अब कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से गणित की शुरुआत होती है। अगर आप देखें, इस 2 को आप चाहें तो √2 × √2 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, नहीं लिख सकते क्या? अगर √2 का √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है, अगर √2 का मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है, तो इस 2 को आवश्यकता पड़ने पर √2 और √2 भी लिखा जा सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर आप देखो, अगले स्टेप में आप क्या करें? √2 - 1 को आप वैसे लिखें। जरा यहां देखें, इस 2 को आप √2 मल्टीप्लाई √2 लिखें -√2 और आप फिर अपनी निगाहें दिखाएं। क्या आपको कुछ कॉमन आ रहा है नजर? √2 यहाँ पर √2 2 बार है, यहाँ पर √2 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन √2 आ जाएगा ना। तो आप फटाक से √2 भी कॉमन करिए। तो फिर आप इसको ऐसे लिखिए, ये 2 वैसे ही था, आपने कॉमन क्या लिया? यहां से जो कॉमन लिया है उसको इसी के बगल में लिखिए, मल्टीप्लाई में। तो √2 लिख दीजिए। अंदर का बचेगा जवाब। √2 2 बार था, 1 बार √2 आपने बाहर ले लिया है, तो जाहिर है कि 1 बार ही √2 बचा होगा। और यहां पर √2 1 बार था, जो कि आपने कॉमन करके बाहर कर लिया है, तो मल्टीप्लाई में केवल 1 बचा होगा। इतना होते ही जरा आप निगाहें दिखाइए, √2 - 1 अंश में है, √2 - 1 हर में है। अगर कहीं अंश में x लिखा है, हर में x लिखा है, तो कटने के उपरांत रिजल्ट कितना आता है? 1, 0 नहीं आता है। तो जरा गौर करिए, √2 - 1 मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों टर्म हमें कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होते ही ऊपर 1 बचेगा। तो आप इसे लिखिए, तो 1/2√2। अब जरा गौर करिए, आपको अपना रिजल्ट ये प्रूव करना है √2/4, यानी अंश में चाहिए √2, हर में चाहिए 4, लेकिन आपके पास अंश में है 1 और यहां है 2 और √2। अब अपने आप से प्रश्न करिए, 5 में किस अंक से गुणा करें कि 10 बन जाए? आपके दिमाग में तुरंत आया होगा 2। अपने आप से दूसरा प्रश्न करिए,
6 में किस अंक से गुणा करें कि 36 बन जाए, तो उत्तर 6 आया होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2√2 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करिए कि नीचे 4 आ जाए, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन गणित का नियम है कि जो चीज़ हर में हो रही है वही चीज़ अंश में हो। तो अगर आप √2 का गुणा यहाँ कराएंगे हर में, तो वही √2 का गुणा आपको अंश में भी करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी इस बात पे ध्यान लिख दीजिए कि अंश व हर में √2 से गुणा। और जरा लिखिए, जो लिखा है उसको ऐसे लिखिए, 4/2 गुणा करिए भाई, अंश में √2 से गुणा कर दीजिए, हर में √2 से गुणा कर लीजिए। तो √2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा यहाँ देखिए, जिसको ये हर वाला गुणा समझ में नहीं आ रहा है मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए आप। देखिए यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ है 2√2 और इंटू √2, तो इस √2 का इस √2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 2, और ये बगल में 2 लिखा है, और 2 दूनी कितना होता है, 4। फिर देख लीजिए, कोई बात नहीं आ रहा है तो √2 का √2 से कराएंगे 2 आ जाएगा, फिर ये 2 लिखा है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, अर्थात नीचे कितना आ गया, 4। तो आप देखिए, आपने इसको पूरा हल किया, sin a इंटू cos a को हल करते 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 सॉल्व किया, कितना आ गया, √2/4। वही आपसे कहा गया था। इतना लिखने के बाद में आप यहाँ क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जिस भी भाई या बहन को ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, उन संकोच मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। आप 1 मिनट के लिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, इसलिए लग गया था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों की समस्या था। तो मैंने सोचा कि समस्या अगर काफ़ी लोगों की है तो उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर ना बताया जाए, इसीलिए मैंने सवाल को बताते समय एक भी स्टेप को छोड़ा नहीं। इसी कड़ी में मैं प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। आपके सामने लिखा होगा और आप इसे देख पा रहे होंगे। यदि tan थीटा बराबर स्मॉल a/b, तो सिद्ध करो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और आगे इसके लगा है क्वेश्चन मार्क। मतलब कि इस पूरे का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रश्न तो बड़ा आसान है, इसे हम तुरंत कर लेंगे। करने का तरीका क्या रहेगा कि tan का मान दिया है तो फटाक से tan वाले सूत्र से तुलना करा के लंब और आधार पता कर लेंगे। लंब और आधार पता करने के बाद हम sin और cos का मान निकालेंगे, रखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप वैसा कर सकते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा, आप वैसा कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू फॉलो दैट मेथड। यह अनिवार्य नहीं है कि आप उसी मेथड को फॉलो करें। मैं आपके सामने एक शॉर्टकट, एक लघु रूप व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शॉर्टकट बहुत बेहतर है आपके लिए तो आप उसे अपनाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट बच्चे आप तभी उपयोग में ला सकते हैं जब आपको tan, sin और cos दिया हो। जब आपको tan, sin और cos दिया हो, मेरी बात को ध्यान से सुने। जब आपको tan, sin और cos दिया हो तब आप इस फॉर्मूले का, इस शॉर्टकट का जुगाड़ यूज कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए, जो प्रश्न आप 10 मिनट में लगाएंगे वो प्रश्न आप 5 मिनट में लगा लेंगे। जरा उस पर चर्चा करते हैं। जरा आप देखिए, आपके पास दिया गया है cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। आपको यहां पर दिया गया है tan थीटा। अगर आप
अपने सवाल को जिसका मान आपको निकालना है, अगर आप इस सवाल को ही tan में कन्वर्ट कर लें, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप इस सवाल को ही tan में कन्वर्ट कर लें, tan थीटा में कन्वर्ट कर लें, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको साइन और कॉस का मान नहीं निकालना पड़ेगा और आप केवल इस tan की मदद से ही पूरा प्रश्न हल कर सकते हैं। तो जरा गौर करिएगा, देखिए जरा, ये बताइए, अगर कहीं लिखा है 5x + 3, अगर कहीं लिखा है 5x + 3 और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बड़े अचंभित हो जाएंगे, आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन गणित कभी हार नहीं मानती, गणित कभी हार नहीं मानती। आप चाहें तो 5x + 3 में 5 या x या 3, 5x या 3, इन तीनों को कॉमन कर सकते हैं। अब कॉमन करने के लिए आप क्या करिए, अगर मैं आपसे कहूं यहां से 5 कॉमन करिए, कॉमन लेने का असली मतलब होता है उसी अंक का भाग करा देना। कॉमन लेने का असली मतलब होता है उसी अंक से भाग कर देना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं यहां से 5 कॉमन लूं तो इसका क्या मतलब है कि इस 5 का मैंने 5x में डिवाइड कर दिया, प्लस अब यहां पर 5 मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 5 कॉमन लिया है, तो जिम्मेदारी बन जाएगी कि जैसे इस 5 को इसके बटे में लिखा है, ठीक वैसे ही इस 5 को इसके बटे में लिख दिया जाए। तो इस प्रकार यहां पर कुछ कॉमन ना होते हुए भी आपने 5 को कॉमन कर लिया। इसी कड़ी में मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, जरा गौर देखिए, यहां लिखा है x + 3। अगर मैं आपसे कहूं कि आप x कॉमन कर लीजिए तो भी संभव है, आप x कॉमन करिए। कॉमन लेने का असली मतलब होता है उसी अंक से भाग करा देना, अर्थात x का भाग आप x में कराएंगे और कराएंगे तो यहां बचेगा 1 + 3/x। तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। इसे मेरी भाषा में बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। ये लंठाई नहीं है, ये कॉमन लेना ही है। अब जरा गौर करिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, मेरे मक्कार विद्यार्थियों, अगर sin थीटा + cos थीटा में मैं आपसे कहूं कि कॉमन करिए sin थीटा, तो आपका मन कह रहा होगा कि सर sin जब कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। sin कॉमन लिया है तो sin का sin में भाग प्लस sin, यानी कि जो चीज कॉमन ली जाती है हमेशा उसे हर में लिखा जाएगा और sin से sin कट जाएगा, तो अंदर 1 प्लस और cos बटे sin, cos बटे sin, cos बटे sin क्या बन जाता है, cot। तो देखिए ये है कमाल कॉमन लेने का जो मचाएगा आगे धमाल। देखिए जरा ध्यान से, अपनी निगाहों को हटने मत दीजिए, पूरा बोर्ड पर रखिए। tan का मान आपको a/b दिया गया है, इसका मान निकालना है, जरा उठाइए इसको आप, cos + sin अपॉन cos - sin। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस sin के बटे में cos होता तो sin बटे cos बन जाता tan, लेकिन यहां cos नहीं है, यहां पर cos है। वही चीज यहां देखिए, यहां पर cos है, यहां पर cos नहीं है, तो आप जबरदस्ती cos थीटा से ऊपर कॉमन ले लीजिए, आप जबरदस्ती ऊपर cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस, यहां पर cos नहीं है तो sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन लगाइए, फिर यहां से कॉमन ले लीजिए cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, ये cos कैंसिल हो गया, ये cos कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस। अब देखिए sin बटे cos क्या होता है, मैंने पिछली कक्षा में बता रखा है, tan होता है
यहाँ देखिए यहाँ भी 1 बचा, ये 1 हो गया, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान अवश्य आई होगी, क्यों? क्योंकि जो सवाल साइन और कॉस में चल रहा था वो अब घूमकर tan में आ गया, और tan का मान तो आप जानते ही हैं, a अपॉन b है। वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है कि tan का मान उठाकर यहां रखा जाए। तो 1 प्लस tan के स्थान पर क्या लिखेंगे, a अपॉन b, फिर 1 माइनस tan के स्थान पर क्या लिखेंगे, a अपॉन b। और इसे तो मैंने पिछली कक्षा में हल करना बताया ही था। लघुत्तम लेंगे b आएगा, यहाँ b प्लस a, और यहाँ पे आएगा b माइनस a अपॉन b। और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, कहीं लिखा है a बटे b, x बटे b, तो b से b कट जाता है, रिजल्ट a अपॉन x आता है। अब देखो ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये b और ये b कट गया, और कटते ही क्या बचा ऊपर, b प्लस a अपॉन b माइनस a, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जिसको भी ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, ये कॉमन लेना नहीं आया है, ध्यान रखिए, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरे सवाल की जान है। अगर ये स्टेप आपको समझ में आया होगा तो निश्चित तौर पर आगे के लिखे सारे स्टेप आपको समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो मैंने शूट किया है आपके सामने, ये आपको समझ में आया होगा। जिस किसी भी विद्यार्थी को ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस, ये मेथड नहीं समझ में आ रहे हैं, वो देर ना करे, वो जल्दी जाए चैनल पर या ग्रुप पर, फटाक से इनबॉक्स में जाए और मैसेज टाइप करे मुझे, मैं आपकी समस्या का तुरंत निराकरण करूंगा। हालांकि मैंने आज 4 क्वेश्चन बताने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, जिसके कारण मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ उतरेंगे। संभवतः हम लोग अष्टक की तरफ अब धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा अष्टक आने वाला है। जी हाँ, अष्टक इज नॉट अ संस्कृत वर्ड, इज अ प्योर इंग्लिश वर्ड। ऑल स्टूडेंट टीचर गो टू सिनेमा हॉल। दिस इज अ वेरी गुड concept of trigonometry. I hope you will carry on my next video. So आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जिस किसी को वीडियो समझने में समस्या हो रही है वो मुझे अवगत कराए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करूँगा। और एक बात और, आज मैंने सुबह ग्रुप में होमवर्क डाल रखा है 10.1 का। आज मैंने सुबह, थोड़ा पास में आके बोल दें, आज मैंने सुबह ग्रुप में 10.1 एक एक्सरसाइज 20 क्वेश्चनों की होमवर्क में डाल रखी है। सारे 10th वाले बच्चे उस होमवर्क को करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में। देखना ना भूलिए द विशाल मिश्रा शो।